हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम है, 8:30 हो रहा है और मैं जा रही हूँ किचन में। और आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सब लोगों को, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में। और यहाँ ना अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि बच्चे अभी सोए हैं, तो मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी तब तक कर लेती हूँ। तो सब्जी वब्जी काट के रख लूँगी क्योंकि जब वो लोग जग जाते हैं ना तो जैसे कोई काम नहीं हो पाता है, उन लोग का कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा जब तक वो लोग सोए हैं तब तक काट उट के रख लेती हूँ, सब्जी और तैयारी भी कर लूँगी। तो जब तक मैं सब्जी काट ही रही थी ना तब तक वो लोग जग भी गए थे। तो मैंने बोला चलो अभी बिस्तरा में ही रहो, जब मैं सब्जी काट लूँगी तो फिर नहला दूँगी। तो जब मैंने सब्जी वब्जी काट ली थी ना तो उन लोग को फिर नहलाई थी और आज सुबह नहला दे रही हूँ क्योंकि ना आज संक्रांति है। तो मेरे यहाँ जैसे बच्चे मतलब जितने भी लोग घर में होते हैं नहा के और चावल और जो लैया होती है तिल की या लैये की जो लड्डू बने होते हैं उनको मतलब छुआ जाता है, छू के और बाबा को दान मतलब दिया जाता है पंडित बाबा को। तो वो लोग भी छू लेंगे नहा धो के। और ये वाली क्लिप ना मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, तो नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। और आज ठंडी भी बहुत है, जिसे 3-4 दिन से ना बिल्कुल धूप ही नहीं हो रहा है। कभी शाम को, कभी 2 बजे, कभी ढाई बजे, कभी वो भी नहीं हो रहा है। और गलन तो इतनी है ना, धूप भी हो रही है ना तो बहुत मतलब ठंडी है, हवा भी बहुत चल रही है। तो अब मैं आज नहीं, सुबह तो ऐसे इन लोग को नहीं नहलाती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह नहलाऊँगी। जैसे धूप होता है तो नहलाती हूँ और फिर धूप में ये लोग बैठ जाते हैं, नहीं धूप होता है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर ली हूँ, नहला उन लोग को नहला-वहला के आ गई थी। और यहाँ पे मैं टमाटर काटी हूँ और टमाटर मैं 2 ही लूँगी क्योंकि टमाटर ना ये देसी वाले टमाटर हैं तो बहुत खट्टे हैं। और अब मैं मसाला पीस लूँगी। मसाले में वही लहसुन, अदरक और हरी मिर्च तो है लेकिन लाल हो गई थी, तो उसको मैं ले लूँगी। और थोड़े-थोड़े जो मसाले डालने हैं, गरम मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, वो भी मैं साथ ही में डाल के पेस्ट बना लूँगी, तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने तेल लिया है और उसमें ना ये मिर्च मैं हाथ से तोड़ के डाली हूँ क्योंकि बच्चे ना तीखा हो जाता है तो खाएँगे नहीं और बड़ा रहता है तो निकाल देंगे। तो अब मैं हींग और अदरक और मिर्च डालने के बाद प्याज़ डाल दी थी और प्याज़ भुन गया था, उसके बाद मैं टमाटर डाल दी थी और टमाटर भुनने के बाद फिर मैं इसमें मटर डाल दी हूँ। और मटर डालने के बाद ना मैं थोड़े से इसमें गरम मसाले ऐड कर दूँगी। गरम मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब डालने के बाद ना मैं इसे कुछ देर तक भूनूँगी। और यहाँ मैं गैस पे बना रही हूँ क्योंकि लाइट शायद चली गई थी, तो अभी लाइट आ जाएगी तो मैं इसको इंडक्शन पे रख दूँगी और सब्ज़ी मैं गैस पे ही बनाऊँगी क्योंकि ये वाली भगोना इंडक्शन पे आ जाता है, तो इसीलिए मैं इसी में बना रही हूँ। और ना जिसे डायरेक्ट इसको इंडक्शन पे रखिए भी ना तो बहुत तेज़ मतलब जल जाता है, तो इसीलिए अब ऐसे करके रखूँगी तो सही रहेगा। सब्ज़ी-वब्ज़ी डाल दी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए मटर-वटर डालने के बाद फिर मैं गोभी डाल के भून दे रही हूँ और गोभी डाल के भूनने के बाद फिर मैं अब चावल डाल दूँगी यहाँ पे। और चावल में मैंने ना उड़द की दाल डाली है, तो आज यही पड़ता है, मतलब हम लोग के यहाँ खिचड़ी में यही डाल के बनता है। तो अब उसके बाद से अब इसमें नमक डाल दूँगी और थोड़ी देर चलाने के बाद ना मैं इसको मतलब पानी डाल देती हूँ इसमें। और पानी डालने के बाद ना इसको ढक के छोड़ दूँगी कम फ्लेम पे करके, क्योंकि धीरे-धीरे अपना ही होता रहेगा। ये ना नए चावल की खिचड़ी है, तो नए चावल की खिचड़ी और खीर तो बहुत अच्छी लगती है। तो इधर देखिए अब इधर मैं आ गई थी गैस पे और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ना गोभी फ्राई करके रख लिया है और उसके बाद से ना अब इसमें तेल में ना तेज़पत्ता, थोड़ी-सी हींग डाल देती हूँ। तो थोड़ा तेज़पत्ता और हींग डालने के बाद फिर मैं अब इसमें प्याज़ डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज़ फ्राई करने के बाद ना जब प्याज़ थोड़ा फ्राई हो जाता है तो उसके बाद से मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद टमाटर ना जैसे देसी है ना तो कच्चा रह गया था और कच्चा था तो मैं फ्रिज में रख दी थी। तो कच्चा है ना तो गल भी नहीं रहा है जल्दी, तो मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी जिससे मतलब टमाटर गल जाए। और टमाटर जब गल जाएगा तो उसके बाद से जो मैंने मसाला यहाँ पे पीस के रखा हुआ है उसे मैं डाल दूँगी। और मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद ना उसमें मैं मटर इसी में मैं डाल देती हूँ। क्योंकि मटर बुबला हुआ है नहीं, कच्चा मटर है, फ्रेश मटर है, तो उसको डाल दूँगी तो मसाले के साथ-साथ मटर भी हो जाएगा। उसके बाद मैं गोभी और आलू डालती हूँ और अब अभी मैंने नमक नहीं डाला है पूरा, तो जब मैं आलू डालूँगी ना तब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने मटर डाल दिया है, अब इसको ढक के छोड़ दूँगी।
और उसके बाद से धीरे-धीरे ना ऐसे मतलब खोल के इसको भूनूँगी और जब मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। और उसके बाद से ना मैं थोड़ा-सा किचन भी साफ कर लूँगी, क्योंकि ना जैसे सब्ज़ी बनाओ ना मसाला-वसाला भुनो तो तेल-वेल के छींटे पड़ते हैं ना, तो मुझे अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं साथ ही साथ उसको थोड़ा-सा पोंछ भी लेती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने आलू डाल दिया है और अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी, जितना मुझे सब्ज़ी में नमक चाहिए। तो उसके बाद से मैं ढक के रख दी हूँ, सब्ज़ी अपना उधर होता रहेगा और खिचड़ी भी उधर अपनी बन रही है। और ये देखिए दही दही मेरा बहुत अच्छा बना था, लग ही नहीं रहा था ना कि हाँ गैस का दही है, जैसे लग रहा था चूल्हे की दही है, बहुत अच्छी लेना मतलब बहुत अच्छा बना था। और मैं कभी बनाती भी नहीं थी, डर लगता था पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, बनता भी नहीं था मुझसे। लेकिन किसी ने बताया था ना, या तो चावल के डब्बे में या तो आटे के जो ड्रम होते हैं उसमें जैसे दूध को गरम करके और उसमें जामन डाल के रख दो तो अच्छे से जम जाते हैं, तो वही मैंने किया था। चावल वाले ड्रम में ना इसको रख दी थी, तो रात भर में बहुत अच्छे से बन गया था दही। और इधर देखिए मेरा सब्ज़ी और खिचड़ी दोनों बन गया है और अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। और धनिया डालने के बाद मेरा सब्ज़ी हो गया है, गैस को भी मैंने बंद कर दिया है। और उसके बाद से अब हम लोग खाना खा लेते हैं। हस्बैंड की भी रात की ड्यूटी थी, तो वो भी आ गए हैं, तो उनको भी दे दूँगी, बच्चों को भी दे देती हूँ और साथ ही साथ मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 और मेरा काम हो चुका है। आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई है किचन से। ये तो डेली के डेली ना कभी मतलब दिन भर जैसे किचन में ही निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे लगता है ना कि हाँ, मतलब किचन ही घर हो गया है वहीं, मतलब हम लोग का। तो आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई है, काम भी हो गया है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद जाके थोड़ी देर आराम कर लूँगी। उसके बाद काम तो खैर है, फिर उसके बाद सो के मतलब आराम करके उठूँगी। अगर नींद आ जाएगा तो सो जाऊँगी, नहीं तो वैसे जगी रहूँगी। और उसके बाद से ना आज तो धूप भी नहीं हुआ है, कल से मौसम बहुत खराब है, बहुत खराब है। ठंडी बहुत बढ़ गई है, गलन है। तो कपड़े मैंने धुल दिए थे, बेडशीट वगैरह थी बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं कपड़े तो ख़ैर सूख जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ना कवर जो हम लोग रज़ाई और कंबल ओढ़ते हैं, उस उनके कवर भी धुल दी थी। तो रज़ाई के कवर कॉटन के हैं ना, तो वो भी नहीं सूखा है, लेकिन फिर भी अगर धूप होगा ना, तो सारे कपड़ों को मैं धूप दिखा दूँगी एक बार। तो अभी वैसे पड़े हैं, अब पता नहीं धूप होगा, देखिए 1 डेढ़ घंटे बाद थोड़ा बहुत उजाला लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा धूप होगा। तो अब मैं चलती हूँ, आराम कर लेती हूँ। और ना आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। मुझे मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगा था कि यूट्यूब पे आने के बाद मुझे इतना प्यार मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मैं कोशिश करूँगी आप लोग के साथ डेली-डेली वीडियो शेयर करने की। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। मुझे प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत जैसे इस ठंडी में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है। कभी 1 दिन 2 दिन गैप करके मुझे छींकें आने लगती है और जब छींक आती है ना तो दिन भर आती है, मैंने आप लोग को बताया भी था। तो उस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोग के साथ। थोड़ी बहुत जब ठंडियाँ कम होगी ना, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम होती हो जाएँगी, तो मैं आप लोग के साथ ना डेली-डेली वीडियो शेयर करूँगी। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए, मैं चल रही हूँ, आराम कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, जैसे ना मैंने भी बहुत लोगों को सब्सक्राइब किया है, तो सही बात है भाई, बहुत लोग हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है वीडियो देखना। लेकिन मैं जब खाली होती हूँ ना, तब मैं वीडियो सबकी ज़रूर देखती हूँ। और जैसे नहीं टाइम रहता है ना, तो मैं वीडियो चला के छोड़ देती हूँ। जैसे कुछ कुछ मिनट तक देख लेती हूँ, उसके बाद से फिर छोड़ देती हूँ, अपना वीडियो चलता रहता है। लेकिन हाँ, वीडियो फुल वॉच ज़रूर होता है। तो कभी-कभी मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं वीडियो में सबकी देखती हूँ। जिनको मैंने सब्सक्राइब किया है उनकी उन लोगों की सबकी वीडियो देखती हूँ। और लोग हैं जो जिनकी मैं वीडियो देखती हूँ और देखती हूँ तो मैं फुल देखती हूँ। तो बस यही आप लोगों से कहना था। तो चलिए बाय, अब मैं चल रही हूँ, आराम कर लेती हूँ।
और थोड़ी देर आराम करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी इस कमरे में। जैसे जो मैंने कवर धुले थे ना उसको मैं अभी लगाई नहीं थी। ऊनी वाले कवर तो मतलब सूख गए थे, लेकिन ये जो रज़ाई के कवर है ना कॉटन के, ये सूख तो गया था लेकिन अजीब ठंडा-ठंडा लग रहा था। तो थोड़ी देर और पंखा चला के मैं छोड़ दी थी जब तक आराम कर रही थी, तो फिर ये भी अच्छे से सूख गया था। तो अब मैं इसको लगा लूँगी। और जब मैं आराम करने आई थी ना तो उसके बाद से मेरा जैसे दूध वाला भी आ गया था, और उसके बाद से कुछ मैंने वॉलपेपर मँगाए थे वो भी आ गया था, तो उसको ल किचन में हम लोग लगाने में लग गए थे। तो वो मैं आप लोगों से कल शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ अब मेरा कवर लग गया, अब इसको ना मैं सिल देती हूँ, जिधर से खुला होता है उधर से मैं थोड़ा-थोड़ा पकड़ के मतलब थोड़ी देर दूर तक सिल देती हूँ, क्योंकि अगर ना सिलूँ ना तो ये जैसे रात को हम लोग ओढ़ते हैं तो कभी-कभी बच्चे हैं ना, तो कवर जैसे रज़ाई एक जगह मतलब हो जाता है और कवर सिर्फ़ बच जाता है, तो ये लोग कवर सिर्फ़ ओढ़ लेते हैं। तो इसीलिए मैं इसको पकड़ के सिल दूँगी तो सही रहता है। और उसके बाद से ना ये जो क कंबल का कवर है इसको भी लगा के मैं इसको भी सिल देती हूँ, क्योंकि रज़ाई तो ख़ैर एक जगह पे अपनी सही रहता है, लेकिन कंबल है ना ये मतलब मुलायम होता है, तो ये बहुत जल्दी मुड़ जाता है, तो एक जगह ये भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको भी सिल दूँगी लगा के। और इसके लिए मतलब कवर मैं पहले नहीं लगाती थी, तो धुलने में ना बहुत दिक्कत होती थी। ये डबल बेड का डबल प्लाई वाला है ना, तो बहुत दिक्कत, मशीन में नहीं धुल पाता था और भीगने पे तो ये और भारी हो जाता है। और बाहर मैं धुलने के लिए देती थी ना, 2-3 बार दी हूँ मैं, तो मुझे मतलब विश्वास नहीं होता था कि कैसे धुले होंगे लोग, साफ़ है कि नहीं है, पता नहीं धुले हैं, नहीं धुले हैं। तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ, तो मैंने सोचा सबसे अच्छा है लाओ इस पे भी कवर लगा देती हूँ, कि क्योंकि कवर रहेगा तो अपना जब मन करेगा गंदा होगा तो मैं निकाल के धुल दूँगी। तो इसीलिए मैंने इसमें कवर भी लगा दिया है। मतलब बहुत लोगों को देखने में अजीब भी लगा कि हाँ, कंबल है तो इसमें कवर, लेकिन मुझे सही लगता है, क्योंकि ऐसे गंदा हो जा रहा है और कवर रहेगा तो मुझे धुलने में सबसे बड़ी दिक्कत धुलने में होती थी, तो मुझे आसानी रहती है धुलने में। तो इसलिए मैं कवर लगाई हूँ। तो और यहाँ पे मैं ये भी कर लूँगी और इधर ये लोग अपना टीवी भी देख रहे हैं और अपना खा रहे हैं, खेल रहे हैं लोग, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। और ये वाला कमरा इतना ये लोग फैला देते हैं ना, क्योंकि दिन भर इसी में रहना होता है इन लोगों को, टीवी देखना, टीवी इसी में है, तो अभी मैं सही करके रखूँगी, कुछ देर बाद दोनों एकदम से फैला देते हैं। जैसे कभी-कभी सोते हैं लोग ना तो एक में नहीं ओढ़ेंगे लोग, इन लोगों को अलग-अलग चाहिए, तो अलग-अलग ओढ़ने के चक्कर में दोनों मतलब वो कंबल और रज़ाई दोनों खोल के रख देते हैं, सब एकदम से फैला डालेंगे लोग। तो अब मैं इसको सही करके यहाँ पे रख दूँगी और उसके बाद से ना अभी 4 या सवा 4 हो रहा होगा, तो थोड़ी बहुत धूप निकली हुई थी। पूरा खुल के धूप नहीं था, थोड़े बहुत, यहाँ देखिए मेरा कमरा सही हो गया है। और ये वाली बेडशीट ना मैं नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि थोड़ी-सी फट गई है, पुरानी भी हो गई है, तो इसको मतलब चद्दर धुली थी तो उसी चक्कर में इसको मैं बिछा दी थी। तो यहाँ देखिए इनका डांस हो रहा है, इनको डांस करने का बहुत शौक है, तो ये करी थी मम्मा थोड़ी-सी वीडियो मेरी भी मतलब ऐड कर देना, तो मैंने वही थोड़ी-सी क्लिप ले ली, और किस गाने पे डांस कर रही है मुझे नहीं पता है, याद ही नहीं है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, तो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय।